तो महाकुंभ पर महासियासत जारी है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर होंगे। डॉक्टर अभिषेक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मनोज पंडित जी हमारे साथ बीजेपी के चेहरे हैं, राहुल जी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं और साथ ही साथ धर्मेंद्र जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। तो जो आरोप वार पलटवार महाकुंभ के दौरान दिखाई दे रहा है, मैं शुरुआत धर्मेंद्र जी आपके साथ करना चाहूंगा। अव्यवस्थाएं थी लेकिन व्यवस्थाओं में तब्दील कर दिया गया, तुरंत एक्शन हुआ और एक्शन का रिएक्शन यह हुआ कि सारे रूट खुल गए, लेकिन फिर भी विपक्ष परेशान है। बीजेपी कह रही है क्यों? नहीं तिलक जी, जब तैयारी बहुत पहले से थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते थे 100 करोड़ लोग आएंगे, तो फिर ये परिस्थितियां क्यों बनी? पिछले काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि जो प्रयागराज के बॉर्डर से जनपद है, चंदौली हो, सोनभद्र हो, वाराणसी हो, चित्रकूट हो और रीवा हो, कटनी हो, फतेहपुर हो, सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, रायबरेली, प्रयागराज 45 करोड़ लोग आए ना। आप सीधा बताइए सर। अब सवाल नहीं, अब अगर आप देखिए, आप बड़बोलापन करेंगे तो सवाल आपको सुनना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आपने 100 करोड़ का इंतजाम किया था तो 100 करोड़ लोग तो आए नहीं, तो उसके बाद ये परिस्थितियां क्यों हुई? और 45 करोड़ एक दिन में नहीं आए। ये अनवरत आप पूरा डाटा दे रहे हैं। क्या होता अगर एक ही दिन 45 करोड़ आ जाते? तो आप तो 100 करोड़ लोगों की बात कर रहे थे ना। सवाल आपकी नियत को उठ जाता। देखिए, जब आप उसी दिन हम लोग देखिए, हम तो पहले दो चीज समझ लीजिए कि हम विपक्ष के नाते जब आपकी अव्यवस्थाओं, आपकी जब अखिलेश यादव गए थे तो क्या बिना वीआईपी ट्रीटमेंट के गए थे वो? अब सवाल अब बिल्कुल ठीक है। हम देखिए, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं जान पाया कि आदरणीय अखिलेश यादव जान रहे, ना कहीं प्रचार प्रसार किया गया, सामान्य तरीके से हो गए और जो रास्ता उनको प्रशासन ने दिया। तो आप ये कह रहे हैं वो बिना चार्टर्ड प्लेन के गए, बिना व्यवस्थाओं के गए, बिना Z+ सिक्योरिटी के गए, और जहां वो जा रहे थे वहां उनके साथ कोई सुरक्षा नहीं थी? नहीं, उनकी अपनी सुरक्षा थी। उन्होंने कई प्रोपेगंडा, कोई किसी को बता करके कोई वितंडावाद नहीं किया, चुपचाप गए। और उस दिन भीड़ भी नहीं थी जिस तरह की। नहीं धर्मेंद्र जी, मुझे मालूम है आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा नहीं है बिल्कुल इजीली जो है एग्जिट पॉइंट लेकर आप बातों को खत्म करेंगे। मैं एक मिनट मेरा थोड़ा ज्ञानवर्धन करिएगा। मैं जानता हूं बहुत काबिल प्रवक्ता है आप, कि क्या कभी ऐसा होता है जब कोई वीआईपी या पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जब कहीं का दौरा करता है तो क्या अवगत नहीं करवाया जाता है एक दिन पहले कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक आ रहे हैं, कृपया व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त करवाएं? नीचे अंतिम में लिखा होता है शायद। क्या होता है कि नहीं? तिलक जी, अरे मेरी बात सुनिए। तिलक जी, हमसे लगातार सवाल हो रहा था जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और मैंने कहा कि बिना हमारा एक कार्यकर्ता नहीं जान पाया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी संगम स्नान करने जा रहे हैं, केवल इसलिए कि वहां लोगों को, श्रद्धालुओं को, हमारे कार्यकर्ताओं भीड़ चलते समस्या न हो। हमारे कार्यकर्ता वहां सुविधा में लगे थे, व्यवस्था में लगे थे, लोगों को, श्रद्धालुओं को कोई दूध मनोज पंडित जी, वीआईपी मस्त है, जनता त्रस्त है, धर्मेंद्र सिंह ये कह रहे हैं। जवाब दीजिए मनोज पंडित जी। नहीं, 30 सेकंड। दूसरी बात, अगर प्रशासन वहां एक कह देता कि आपके आने से यहाँ व्यवस्था होगी तो हम प्रोग्राम कैंसिल कर देते, बाद में जाते, कुंभ के खत्म होने के बाद आगे। पहले हमको कोई ये नहीं था कि हम अव्यवस्था पैदा करने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि लगातार वीआईपी कल्चर जा रहा है, वो बीत भी गया, दुर्घटना भी इतनी बड़ी हो गई जो कि मतलब बड़ी शर्मसार करने वाली, हम सभी करोड़ों श्रद्धालुओं। आपका पॉइंट आ गया। एक मिनट धर्मेंद्र जी, आप ही की बात लेकर जा रहा हूं। मनोज पंडित जी, वीआईपी मस्त है, जनता त्रस्त है, धर्मेंद्र जी ये कह रहे हैं, जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी, तो अब विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम सिर्फ चीजों को उछालना है और व्यवस्था जो है वहां पर जो चीजें प्रशासन वहां संभाल रहा है उसकी आलोचना करना है। आप ये देखिए, जब अखिलेश जी वहां गए तो अखिलेश जी को क्या सुविधा नहीं मिली? क्या अखिलेश जी ने एक बार भी कहा कि चीजें ठीक नहीं है यहाँ पर? तो वीआईपी कल्चर जिसके खिलाफ थे आप और देश के प्रधानमंत्री, वही वीआईपी कल्चर महाकुंभ में दिखाई दे रहा है, क्यों? देखिए तिलक जी, जो वीआईपी है उसकी सुरक्षा भी उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है। अच्छा। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो आप मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे मनोज पंडित जी, कितने वीवीआईपी सड़क जाम में फंसे जब लाखों लोग फंसे हुए थे? किसी एक वीआईपी का नाम
बताइए जो परेशान हुआ हो, जो ट्रैफिक जाम में फंसा हो। तिलक जी, जैसे आम जनता परेशान थी, बच्चे नहीं, परेशान थे, महिलाएं परेशान थी। तिलक जी, परेशान तो बहुत सारे लोग हैं और हाँ, तो बताइए किसी एक वीआईपी का नाम मुझे। देखिए तिलक जी, सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं की हैं कि कोई परेशान ना हो, पर माननीय मनोज पंडित जी, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, किसी एक वीआईपी का नाम बताइए। नहीं, अब ये तो आप बताइए ना कि स्थिति क्या, किसको, सरकार ने तो हर एक व्यक्ति को वीआईपी, एक आम आदमी जो वहां जा रहा है वो भी हमारे लिए वीआईपी है, उसके लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है। ऐसी बात नहीं सर, है। जो आम आदमी जा रहा है वो इसी तरह, जैसे घाट में मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, आपके सांसद, मंत्री, विधायक, नेता जाते हैं तो वहां पर आसानी से डुबकी लगाते हैं। कोई 3 डुबकी लगा रहा है, कोई 11 डुबकी लगा रहा है। क्या सामान्य जनता भी ऐसे ही जा रही है जैसे आपके वीआईपी जा रहे हैं? देखिए तिलक जी, हमारे जो वीआईपी जा रहे हैं या कोई और, अभी आज अंबानी फैमिली भी वहां गई, तो क्या वो रोड से तो नहीं है ना, वो अपने चॉपर से गए, अपने चार्टर्ड प्लेन से गए। उनके लिए वहां से अभी एक आम आदमी का स्नान तो नहीं रोका गया ना किसी के लिए। वीआईपी किसको? जिस दिन 5 तारीख को प्रधानमंत्री वहां थे, तो क्या प्रधानमंत्री के लिए आम आदमी का स्नान रोक दिया गया था क्या? ये राष्ट्रपति गई तो उनके लिए स्नान रोक दिया। धर्मेंद्र जी रेड करना चाह रहे, जल्दी से फिर राहुल जी और अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं रोका गया किसी। बोलिए धर्मेंद्र जी, वो ये कह रहे हैं किसका स्नान रोका गया, बताइए। नहीं, तिलक जी, उस समय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी दौरा कराया गया जब लाखों लोग सड़कों पर सो रहे थे। एक एक गाड़ियां रोक दी गई थी। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में कर रहे थे। तमाम हमारी जो बहनें, हमारी महिलाएं, बिल्कुल गलत बात, उनको सड़कों पर किस तरह से कोई बदइंतजामी हुई होगी, उनके लिए सुलभ शौचालय, मतलब शौचालय का प्रयोग करना पड़ा होगा। क्या परिस्थितियां रहेंगी, आप झूठ फैलाओ मत। ये झूठ फैलाना ठीक नहीं है। ईंधन खत्म हो गए, ये आस्था का पर्व है, इन विपरीत इसमें परिस्थितियों पूरा को विश्व झेला जो है चीजों को कर रहा है। तो मैं आप इन चीजों में अगर झूठ फैलाने का काम करेंगे, ये चीजें ठीक नहीं है। ये किसी व्यक्तिगत नहीं, ये आप मुझे बताइए, इनको दिखाए झूठ क्या है, इनको वीडियो दिखाए, कौन सा रास्ता कार्य नहीं करते। आपको मालूम है सड़कों पर लाखों लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हुए, लाखों लोग चलाई गई, तो स्फूर्त तमाम लोग, जनता के लोग अपने घरों में लोगों को रुकवाए। राहुल सिंह, नकारात्मकता फैला रहे हैं आप लोग, आप तो पूरी तरह झूठ फैला रहे हैं आप लोग। 1 मिनट राहुल सिंह रहेंगे आप। राहुल सिंह, आप सिर्फ विपक्ष होने के नाते महाकुंभ को लेकर महाझूठ फैला रहे हैं। बीजेपी नेता ये कह रहे हैं, आप लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं और ये आस्था का सैलाब है। तिलक भैया नमस्कार जी। सभी साथियों को नमस्कार, भैया लोग को। तिलक भैया देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरे बिहार से, मैं बिहार का हूं, बिहार से 11 लोगों की मौत हुई है। ये पेपर में आया है, जो आंकड़े पेपर में छपे, मैं वो बता रहा हूँ। जैसे सरकारी आंकड़े जो 30 लोगों का बताया जा रहा है, उसमें से 11 लोगों का छपा है कि वो बिहार से थे। एक मेरा एक दोस्त है, वो ट्यूशन पढ़ाता है यहाँ कंकड़बाग में। एक छोटा लड़का था, वो अपने मम्मी पापा के साथ गया, वो वापस नहीं आ पाया। माँ बाप आए लेकिन बच्चा बेचारा स्टैम्पेड में मारा गया। मैं कह रहा हूं कि क्या इस सरकार का काम अवेयरनेस फैलाना नहीं है? क्या इस सरकार का काम सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ाना देना है? अंधविश्वास कैसे? एक छोटा बच्चा 4th क्लास का मारा गया, एक दिन स्कूल बंद था। तो ये अंधविश्वास कैसे हुआ? ये अंधविश्वास नहीं हुआ। कैसे हुआ? महाकुंभ जो जा रहा है वो अंधविश्वास के चलते जा रहा है? नहीं तिलक भैया, What do you mean? What I mean is कि should I take my 7-8 year kid और मैं कांवर आप लेके ये कह रहे हैं जो लाखों करोड़ों लोग, 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो अंधविश्वास है? मैं तिलक भैया, आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या ऐसे भीड़ में जब सरकार आमंत्रण दे रही है, क्या ये काम सरकार का नहीं था? क्या आप छोटे बच्चों को लेके इतने भीड़ में मत आए? ये कहना, ये फैलाना किसका काम है? आपको मालूम है सरकार ने ये सभी जानकारियां नहीं दी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने क्या व्यवस्था किया है बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। 20-20 किलोमीटर 85 साल की बुढ़िया बेचारी झुकी हुई कमर से, उन्हें पैदल चल के जाना पड़ रहा है। लेकिन ये ब्रिज नहीं खोल रहे हैं कि नहीं ये सिर्फ वीआईपी के लिए ब्रिज है, ये अफसरों के लिए ब्रिज है, ये प्रशासन के लिए ब्रिज है। अरे भैया, जानवरों जैसे बगल में आपके खड़े हैं लोग बंद होके, और आप नहीं खोल रहे हैं। आपके नेता नहीं गए वहां आस्था की डुबकी लगाने? नहीं, हम वहां सरकार में नहीं है, हमने व्यवस्था नहीं किया है, हमने वीआईपी कल्चर नहीं लगा रखा है। अच्छा। हमने लाखों रुपया में टेंट वहां पे आवंटित नहीं किए हैं कि गरीब बेचारा जमीन पे सोएगा
ऊपर से आदित्यनाथ फूल बरसाएंगे, ऊपर से, नीचे ठंड में वो जमीन पे सोएगा, ऊपर से फूल बरसाएंगे, स्टैम्पीड में मारे जाएंगे और टेंट में लाखों रुपया के टेंट पे रईस लोग लगे। ये क्या है? क्या ये आस्था का डुबकी है? बताइए ना, क्या सब लोगों को बराबरी का मुझे अधिकार तो नहीं है लगता क्या है कुंभ नहाने का? एक सेकंड मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद बोल लीजिएगा। नहीं, मुझे सबसे पहले पता नहीं दुख की बात यह है, इनको यही नहीं पता है कि सरकार मुझे क्या पता है, मैं वही बता रहा हूँ। अरे मनोज भैया आप बोल मैं लीजिएगा। वही कह रहा हूँ। तिलक भैया मुझसे जो पूछे मैं पहले बता देता हूँ। नहीं, आपको कुछ पूछना है तो सुनिए पूछिए। तो सही। आप बोलिए ना। ऐसा भ्रम मत फैलाइए। आप देखिए, क्या भ्रम फैला दिया मैंने? हाँ, भ्रम आप फैला कह दिया? रहे हैं सरकार फूल बरसा मैं तो कह रहा हूँ अरे भाई, कि बहुत छोटे बच्चों को लेके सरकार ने- भीड़ भाड़ वाले स्थान पे नहीं जाना चाहिए। सरकार मैं तो कह रहा हूँ लाखों आप करोड़ों अंधविश्वास लोगों फैलाइए। के हम खाने से अंधविश्वास नहीं लेके, फैलाएंगे भैया। रहने से लेके, हम अंधविश्वास टॉयलेट नहीं से फैलाएंगे। लेके जो बेसिक हमारे सुविधाएं हम तो हैं, ईश्वर को उन कण-कण, सबका रोम-रोम में इंतजाम मानते वहाँ हैं। किया हम है। अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे। डॉक्टर अभिषेक, हम ऐसे बाबाओं डॉक्टर को जिंदा अभिषेक, नहीं क्या मारेंगे, नकारात्मकता फैलाने की कोशिश हो रही है उसका पाप नहीं या कटेगा। फिर कौन अव्यवस्थाओं विश्वास पर फैला रहे विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है? ऐसे बाबाओं की फौज जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में छोड़ रखा है। अभी यूपी में 250 लोग मारे गए। हम तिलक भैया के साथ बैठे भी थे डिस्कशन में, 250 लोग स्टैम्पीड में मारे गए थे। एक मिनट डॉक्टर अभिषेक रहेंगे आप। डॉक्टर अभिषेक प्लीज अनम्यूट करिए, वो आपका म्यूट हो रखा है। तो लोगों को जी। जागरूक करना जी, है। बोलिए डॉक्टर मैं अभिषेक। अपने साथी राहुल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि मेरा नमस्कार स्वीकार करें, और धर्मेंद्र जी को भी और मनोज जी को भी मेरा नमस्कार है। तिलक जी आपको भी नमस्कार है। देखिए, ऐसा है, ये एक धार्मिक आयोजन है, ये कोई किसी पार्टी का नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने इनवाइट किया, बेसिकली किसी ने इनवाइट नहीं किया। ये हजारों साल से हो रहा है, कोई इनवाइट नहीं किया। 100 करोड़ खर्चा अपने हुआ आप है, को आपको भी पता सुनिए है। मेरी बात। ये invitation राहुल नहीं भाई, होता राहुल है। भाई, राहुल भाई, कुंभ मेरा तो आपसे हमेशा हाथ से जोड़ लोग के नहाते निवेदन है, एक बार सुन लीजिए। जी बोलिए। एक बार सुन लीजिए। जी आप ये देखिए कि हिंदुस्तान की आबादी लगभग 150 करोड़ के आसपास है, और दुनिया के जो विशालतम यूरोपियन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जहां पे बहुत ज्यादा सिस्टम है, वो 2-3 करोड़ की जनसंख्या लेके बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया तक जैसे लोग, अगर 3 से 4 करोड़ लोग एक दिन में किसी एक छोटे से हिस्से में आए, उसको संभालना किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो अमेरिका की ही क्यों ना सरकार हो, तो संभव नहीं है। जिस तरह की, अगर आपको राहुल जी आपको नहीं पता, तो फिर आप वहाँ व्यवस्थाएं जाके बनाने देख की लें। जिम्मेदारी मुझे किसकी तो थी पता है डॉक्टर कि लोग अभिषेक? मारे गए जी, और ये नंबर बताने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। I think we should be talking देखिए about the rights of देखिए people ऐसा who है। died in a stampede देखिए, because इतना बड़ा UP आयोजन government जब was होता है तो कुछ unable ना to कुछ manage गड़बड़ियां हर बार होती हैं, हर बार होती है। परंतु इस बार जिस तरीके से विपक्ष नहीं देखिए, उसके ऊपर हमें निशाने लोगों लगा के के बैठ अधिकार गया, के तो बारे में ऐसा बात तो करनी है कि मामला ही उनकी तो जान बना है। कुव्यवस्था आप एक की बार वजह से बताइए, क्यों गई, अखिलेश जी ये से- सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने। और ये अखिलेश लोग जी से आंकड़े नहीं हम बताना ये भी चाह तो रहे हैं। सवाल पूछ सकते हैं, जब उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था तभी तो बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी। बड़ी मृत्यु संख्या में मेरा और हुई थी। तुम्हारा थोड़ी होना चाहिए। ये तो कुव्यवस्था हो, किसी का भी हो, ये तो गलत बात है ना भैया। बिल्कुल लोगों के सही बात आप अधिकार कह रहे को हैं। बचाना नहीं, है। उस शासनकाल में इतनी मृत्यु हुई तो इस शासनकाल में भी इतनी मृत्यु होंगी, ये कौन सा तर्क ये है? लॉजिक नहीं हुआ। अगर हम ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ लोगों का बंदोबस्त किया है हमने, तो व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी बनती है डॉक्टर अभिषेक? बिल्कुल बिल्कुल सरकार की गलती है, परंतु इसको एक तरीके से ये ले लेना कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी। हाँ, हमारे और कौन देश करेगा? की जनसंख्या जो है भैया और कौन करेगा? वो नहीं, पूरी तरह से जनसंख्या को डिसिप्लिन्ड है। धर्मेंद्र जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। राहुल जी एक मिनट, धर्मेंद्र जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी, सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर थोप देना और आप लोग हादसे का इंतजार करें और उसके बाद राजनीति करें, कुल मिलाकर डॉक्टर अभिषेक ये कह रहे हैं। नहीं तिलक जी, डॉक्टर अभिषेक जी ने देखा नहीं कि तमाम जनपदों में जनता स्वस्फूर्त तमाम पार्टियों के वर्कर किस तरह से श्रद्धालुओं को बिस्तर देना, खाना खिलाना, अपने हाथ से बना खिलाना, अपने परिवार के लोग लगाना उन्होंने किया, वो बधाई के पात्र है। सवाल देखिए तब उठता है जब आप आमंत्रण लेके जा रहे हैं, अब जब आप प्रचार करें जिस कुंभ मेले का, अगर पुराणों की बात, हमें थोड़ा समय दे दीजिए के लिए, अगर पुराणों की बात करिए तो सतयुग द्वापर त्रेता चला रहा। अगर इतिहास की बात करें तो एस बी राय के अनुसार 10,000 ईसा पूर्व अनुष्ठानिक स्नान का जिक्र है, और एस बी 600 ईसा पूर्व बौद्ध लेखों में जिक्र है, जो लगातार चला आ रहा है। जब से सृष्टि का आरंभ हम मान लीजिए, या सनातन या बौद्ध हिंदू धर्म की उत्पत्ति रही होगी, तब से चला रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जब उसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं ही करा रहा हूं, 100 करोड़ लोग बुला रहा हूं, और प्रचार पर
करोड़ों रुपया खर्च करते हैं अपने मंत्रियों को। धर्मेंद्र जी, आपको लगता है कि आप लोगों के ये बयान उन अधिकारियों का मनोबल गिरा रहे हैं जो इस व्यवस्था में लगे हुए हैं? नहीं, जो व्यवस्था में लगे उनको धन्यवाद, मैं उस पर भी आऊंगा। नहीं, धन्यवाद तो सर आप यहाँ पर अगर बैठकर ये कहेंगे कि पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, वो अधिकारी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नहीं, जिनका कोई सियासत से लेना देना नहीं, तो क्या आप उन लोगों का मनोबल नहीं गिरा रहे हो? हमारी बात जब पूरी हो जाएगी तब आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप आमंत्रण दे करके गए, तमाम वीआईपी को बुलाए, तो आपने वीआईपी कल्चर को आमंत्रित किया, तमाम देशों के एम्बेसडर को बुलाए, चीफ मिनिस्टर को बुलाए, मिनिस्टर को डॉक्टर अभिषेक जल्दी से फिर मैं पंडित जी आपके पास। दूसरी बात, अगर आप आमंत्रण लेके गए और हमारी पूरे देश के लोगों की, सारे सनातनियों की इच्छा है, शुभकामना है, मां गंगा से प्रार्थना है कि श्रेष्ठ कुंभ सफल हो, लेकिन एक ही स्थान पर एक ही उद्देश्य से आए हुए आम लोगों, एक ही उद्देश्य से आए हुए लोगों में जब आप वीआईपी और आम करते हैं तो सवाल उठेगा, जब आप आमंत्रण देंगे तो सवाल उठेगा। तो और दूसरी बात, एक विपक्ष के नाते जो कमियां रह गई, जो तैयारियों में आपकी कमी, उसका सवाल उठाना, जल्दी से डॉक्टर अभिषेक, सनातन से जोड़ते हैं तो आपकी नीयत पर भी सवाल उठेगा। डॉक्टर अभिषेक सर, वो म्यूट कर लिया आपने, अनम्यूट करिए प्लीज जल्दी से। जी, मैं धर्मेंद्र भाई की और राहुल भाई की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि वीआईपी कल्चर ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, कुंभ में नहीं, आप वृंदावन चले जाइए, जहां भी। मनोज पंडित जी, इस वक्त देश आपको सुन रहा है, आप दावा कर रहे हैं वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे आप महाकुंभ में? तिलक जी, किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, आप ये कह रहे हैं। हमारे लिए मैं आपके सामने कुछ प्रमाण रख रहा हूं, आप उसको दुरुस्त करिएगा, वो वीआईपी कल्चर में आता है या नहीं आता। जब से कुंभ के हालात और व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए, दावा यह है कि इन सिर्फ पिछले 5 दिनों के अंदर 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, 4 राज्यपाल, 40 केंद्रीय मंत्री, सांसद, 30 से ज्यादा नौकरशाह, सबने आस्था की डुबकी लगाई महाकुंभ में जाकर। तो क्या ये वीवीआईपी में ट्रीटमेंट में शामिल है या नहीं है? नहीं, देखिए, जिसमें सीएम धामी, जो जनप्रतिनिधि, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भजन लाल, मोहन यादव, मणिपुर के जिन्होंने बीरेन जी ने इस्तीफा दिया वो, और गुजरात के मुख्यमंत्री, ये सभी इसमें शामिल हैं। क्या ये वीआईपी ट्रीटमेंट है या नहीं है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं तिलक जी, क्या इनमें से किसी भी एक व्यक्ति के लिए क्या लोगों का स्नान रोका गया? क्या जो उनका स्नान चल रहा था, जो चीजें चल रही थी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जैसे मुकेश अंबानी का परिवार, अडानी का परिवार, सामान्य जनता जा रही है, ठीक वैसे ही जा रहे हैं जैसे जनता जा रही है? देखिए तिलक जी, आज जितने भी सेलिब्रिटी या जितने भी लोग जा रहे हैं, उन्हें किसी भी, उनके लिए कोई भी व्यवस्था सरकार ने रोकी नहीं। जो लोग स्नान कर रहे हैं उनको स्नान करने दिया गया। आप ये वीआईपी छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री, मैं आपको एक और प्रमाण दूं आपको। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। आप मनोज पंडित जी ये कह रहे हैं कि कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं दी जा रही है। तिलक जी, मुझे कम से कम अपना पक्ष तो रखने दीजिए, मुझे बताने तो दीजिए। ठीक है, वो ठीक है, जो आपने मन बनाया है वो तो आप बोलेंगे, कम से कम जो मेरी स्थिति, जितना ज्ञान मुझे मिला, जो सवाल है वो तो पूछूंगा ना पंडित जी। नहीं तो या आप मुझे भी आस्था विरोधी बोल दोगे? नहीं, मैं सनातन विरोधी बोल दोगे सवाल पूछने पर? तिलक जी, देखिए, आप विरोधी नहीं है, आप तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और आप जानते हैं सारी चीजें। मेरा मानना यह है कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी चीजें रोकी नहीं गई। अगर कोई वीआईपी आया या कुछ भी है, उनकी व्यवस्था चार्टर्ड प्लेन या उनके हेलीकॉप्टर या पानी दूसरे रास्ते से लाया गया, उनको ना पब्लिक से ले जाया गया ना चीजें। आप देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, जो बाहर के लोग आए, आप ये कह रहे हैं कि पिछले 5 दिनों में अगर 6 मुख्यमंत्री आए, 4 राज्यपाल आए, 40 केंद्रीय मंत्री, सांसद आए, 30 से ज्यादा नौकरशाह आए अलग अलग राज्यों से, तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं हुई, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया उनको? देखिए तिलक जी, वीआईपी ट्रीटमेंट इन द सेंस की गाड़ी की जो पास थे उनको भी निरस्त कर, वहां पर कोई गाड़ी का पास कोई नहीं वहां पे। मैं आपको गाड़ियों की रैली दिखा दूं तो? नहीं, ये पुरानी रैली है ना, आज पुरानी नहीं, मैं आपको अभी लेटेस्ट दिखाता हूं सर। एक मिनट। मनोज पंडित जी को वीआईपी एमएलसी हैं जिनका सोशल मीडिया पर
रील टाइप का जो मामला है ना वो वायरल हो रहा है, मनोज पंडित जी, और ये आपके बीजेपी के एमएलसी हैं। और प्लीज मेरे सहयोगी अगर सुन रहे होंगे तो जरा विनीत सिंह, ये देखिए मनोज पंडित जी, जानते कौन है? जानते कौन है? वीआईपी एमएलसी। लैंडिंग होती है, स्नान होता है, गाड़ियों के काफिले के साथ महाकुंभ में घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये देखा आपने? तिलक जी कब का है वीडियो, कब की कब है का? ये देखिए ना, बीजेपी के एमएलसी हैं विनीत सिंह। मैं मान गया आपकी बात, नहीं पर मान नहीं गए सर, दिखाइए। कब वीडियो है मुझे ये बताइए ना। देखिए, आज की स्थिति महाकुंभ में भौकाल बनाया जा रहा है सर। किसके लिए तिलक जी, किसके लिए? आम वही तो पब्लिक पूछ के रहा हूं लिए सर। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मिर्जापुर आजकल है, सोनभद्र यहाँ इलाके पर के किसी बाहुबली व्यक्तिगत नेता तिलक जी, यहाँ विनीत व्यक्ति- सिंह। तिलक जी, अब इसकी व्यक्तिगत- जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी है? ये व्यक्तिगत आयोजन नहीं है किसी का, जी ये कोई व्यक्तिगत आयोजन नहीं है। ये बिल्कुल कोई सही कहा व्यक्तिगत आपने, चीजें ये नहीं है। व्यक्तिगत आयोजन है ही नहीं। इसीलिए मेरा मानना ये है कि इसमें आपके जितनी जिम्मेदारी- एमएलसी महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचते हैं, गाड़ियों की रैली दिखाई दे रही है, आप कह रहे हो कोई वीआईपी नहीं है? तिलक जी, ये इसमें जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है, उतनी जिम्मेदारी सबकी है। तो मैं अपनी हम जिम्मेदारी का किसी- निर्वहन कर रहा हूं। हम नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि हम जो सवाल किसी का आपसे मनोबल आपसे ये- करूंगा ना सर, अगर हम अव्यवस्थाएं मनोबल दिखाई दे तोड़े रही हैं, किसी का, जो आपके अधिकारी, जो सांसद, पुलिस विधायक, अधिकारी, मंत्री, जो लोग, जो आप सफाई सब कर्मचारी वीआईपी रात कल्चर की दिन 24 विरोध की बात घंटे करते हैं, वहां और पर वीआईपी मेहनत कल्चर कर रहे हैं। महाकुंभ में दिखाई दे रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग 24 घंटे वहां मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने ना खाना देख रहे हैं, ना पीना देख रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, लगे हुए हैं। ये वीआईपी उनका- कल्चर में है या नहीं है? उनका- आपके एमएलसी उनका अगर गाड़ियों के मनोबल काफिले के बढ़ाना साथ जा रहे हैं चाहिए। आज हम और उनको डायरेक्ट डेलीगेट कर पहुंचते रहे हैं। हैं प्रयागराज के उस घाट पर जहां पे स्नान होता है, मैं कहता हूँ कभी आज किसी हम को किसी वीआईपी को तकलीफ हुई सर? तकलीफ तो हम चाहते हैं किसी को भी ना हो, जी। किसी आम आदमी को तकलीफ ना हो। तो सरकार आम ने जनता ऐसी त्रस्त है सर, व्यवस्था- वीआईपी मस्त है। तिलक जी, सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की है कि किसी आम व्यक्ति को भी तकलीफ ना हो। राहुल पर सिंह। लेकिन आपको ये चीजें कि हम लोग एक प्रोपेगेंडा फैलाएं, एक चीजें कहें कि सरकार विफल हो गई, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। राहुल जी बात तो सही कह रहे हैं कि भाई आप लोग उनका क्यों मनोबल गिरा रहे हो? जो अधिकारी इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपको सब कुछ यही दिखाई दे रहा है कि कुछ भी व्यवस्था नहीं है? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी खत्म होती जा रही है। मतलब जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, एक कल्पेबिलिटी, कोई जिम्मेदारी क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? 52 अफसर नहीं भेजे सीएम योगी ने? है बिल्कुल 52 नहीं। अफसर एक साथ एक बैठक में फैसला हुआ, देखिए और चंद घंटों में फिर बाद में जाम भी खुला। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतने लोगों की जान गई, सरकार अभी तक सूची नहीं जारी कर पाई है मृतक लोगों की, देखिए तो ये सरकार पे स्थिति क्या है? सवाल नहीं उठेंगे? एक मिनट से रुकिए मेरे भैया, मित्र आप देख रहे हैं ना, भैया वही आप नजर बहुत आ देर रहा से है। बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपकी बातों को, मैंने सुना। 2 मिनट सुन लीजिए। देखिए, विरोध से इतना घबराइएगा ना भैया, भैया विरोध से इतना घबराते क्यों है? मैं गया हो या आप तो अजीब कर रहे 24 हैं। घंटे कुंभ पर ऐसी नजर रखता हो कि जिसके लिए एक एक घटना की आप आपके देखिए, लिए इतने एक लोग बार मारे छोटी सी गए, आग सूची लगी, जारी नहीं हुई है, उन मुख्यमंत्री लोगों आधे की- घंटे में उन वहां लोग- पहुंचे नहीं पहुंचे। उन लोगों का मेरा कोई मानना अधिकार ये नहीं है था। कि आपको सराहना करनी चाहिए कि सराहना सरकार ने करूं मैं, इतना कितने लोग मारे गए इतनी स्टैंड अच्छी पीढ़ में? व्यवस्था की वहां जहाँ पर। पे सरकार ने ठेका ले रखा है एक-एक प्रचार व्यक्ति करके का, लोगों को देखिए बुलाने का, तिलक जी, जबरदस्ती राहुल, भीड़ देखिए, इतना ज्यादा बढ़ाया एक-एक गया क्योंकि व्यक्ति सरकार ने का इतना वहां प्रचार पर किया। अगर कोई घटना घटी है, उसका इसको दुख पॉलिटिकल सबको है, इवेंट बना के रख दिए हैं। उसका योगी जी पूरी 2 दर्जन सरकार बार को जा है, चुके पूरे हैं। लोगों को है। नहीं, योगी जी और 2 उसके लिए दर्जन बार जा चुके हैं। आपको पता है, एक आयोग चीफ मिनिस्टर कहीं बनाया जाता है तो 4 दिन पहले से वहां पे टीम बंदोबस्त बनाई होता गई, है। और वो टीम अपनी रिपोर्ट देगी, और जो अधिकारी दोषी पाए आप जाएंगे भैया बीजेपी उनको के हैं सजा क्या? मिलेगी तिलक जी। पर लेकिन आप एक नहीं, चीज मिलेगी, कीजिए, वो हम लोग आप देख लिए, सिर्फ किसको अपने सजा मिला? फायदे के लिए राहुल जी, बीच में आप सबल मैं बात सवाल किसी सवाल का पूछ नहीं रहा हूं, होता है। एक मिनट मनोज जी। पंडित जी, एक ये थोड़ा सवाल हटके है। अगर जैसे आज इसी वक्त राहुल गांधी जी का मन किया कि महाकुंभ जाना है, स्नान करके आना है, अगर मैं कह रहा हूं अगर मगर टाइप का है, मैं जानता हूं थोड़ा मुश्किल है, तो वो बिना वीआईपी व्यवस्था के राहुल जी जाएंगे वहां पर, बिना बंदोबस्त के? नहीं, बंदोबस्त से जाएंगे, क्यों बिना बंदोबस्त के? एक मिनट राहुल सिंह कह जी, रहा हूं
अगर मन किया जैसे अखिलेश यादव जी का मन किया, जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा कि नहीं वो तो बिना बताए सबको चले गए थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रोटोकॉल ये कहता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अगर कहीं मूव करेगा तो जानकारी होनी चाहिए। भैया एक बात मैं बता दूं, उनकी सुरक्षा की बात है। मैं एक बात बताता हूँ, हाँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर अब क्या इस बात का कोई जवाब दे सकता है कि वहां पे अगर इस देश में बहुत वीआईपी हैं, वहां पे अगर 10,000 वीआईपीओ का एक ही दिन में आया कि मैं आ रहा हूं, तो कैसे करेंगे? ये भी सवाल मैं कर सकता हूं। ये जिम्मेदारी है ना भैया सरकार की, आपको क्लियरेंस नहीं देंगे। नहीं सर, आपके आने लायक आज नहीं है, आप सांसद हैं। एक मिनट सर, लेट मी फिनिश प्लीज, मनोज भैया, लेट मी फिनिश। आप बीच में बहुत बोल रहे हैं मेरे, वो आगे प्रशासन सुन लीजिए, मैं भी कुछ कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी वीआईपी के निर्देश जारी किए थे प्रोटोकॉल जो शाही नहीं दे स्नान पाएंगे, है उन वैसी शाही सुविधा देने स्नानों लायक नहीं है, में वीआईपी उसके लिए अगर की जनता को एंट्री परेशान नहीं होनी करना पड़ेगा, चाहिए। तो हम क्लियरेंस नहीं उन देंगे। शाही स्नान में आप ना भैया आए, सुन ली, किसी वीआईपी ट्रीटमेंट को भैया आपको मेरा नहीं एक दिया ही सवाल जाएगा। है कि आप लोग ये जो स्पष्ट मृतक लिखा हैं गया उनकी था, लिस्ट क्यों नहीं स्पष्ट निकाल बताया रहे गया हैं? था। उनके लिए क्या कंपनसेशन दे रहे हैं? डॉक्टर और अभिषेक, मृतकों डॉक्टर का अभिषेक, नंबर क्यों नहीं बता रहे? डॉक्टर अभिषेक, वीआईपी का मतलब क्या हुआ? जो मारे गए उनके वीआईपी ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ? अभी लाइव में कमेंट आया, राहुल सिंह बोल रहे हैं, बहुत युवा साथी हैं हमारे, वो अपनी बात रख रहे थे, वो कहा कि भाई 2012-13 का लम्हा याद करिए, वीआईपी का मतलब ये होता था एक पार्टी के दामाद बिना सुरक्षा जांच के एयरपोर्ट के अंदर और एयरपोर्ट के बाहर तक चले जाते थे, उसे वीआईपी कहते हैं। बिल्कुल। देखिए, आज की तारीख में वीआईपी का नंबर मतलब थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ी सी सख्ताई बढ़ गई है और शायद सुरक्षा की भी कारण है। और अखिलेश जी जो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि बिना सुरक्षा के आए थे, जो मेरी जानकारी है, जो वहां पे जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए पुलिस वाले अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, तो बता रहे थे कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी। अखिलेश जी का पहले से प्रोग्राम था, उन्होंने पहले से बताया था और बाकायदा उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया गया था जो एक पूर्व मुख्यमंत्री को मिलता है। और राहुल तो गांधी क्या ये सभी सवालों का जवाब है? है कि अखिलेश यादव गए वहां कोई दिक्कत नहीं हुई? बिल्कुल। अच्छा, कैसे? तो ये इतने सभी लोग सवालों का जवाब उनके हुआ। अधिकारों का क्या? मैं बार-बार 15 से पूछ रहा 20 हूं। घंटे तक कि लोग सरकार परेशान रहे, उनके ट्रैफिक बारे में बात फंसे क्यों नहीं कर रही रहे, है? तो अखिलेश यादव नहीं फंसे, ये समस्या का समाधान है। देखिए, ऐसा है, आम जनता के साथ की प्रॉब्लम है कि हम लोग जो हैं अपनी गवर्नमेंट्स को जो है उनको उत्तरदायी नहीं दिखाते हैं। बेसिकली हमें अपनी सरकारों के खिलाफ जो है एक बार ये क्वेश्चन करना चाहिए कि वीआईपी कल्चर क्यों है। हम किसी भी मंदिर में से जाए, 2 पैसे धर्मेंद्र जी, फालतू दें, आपको बढ़िया वो मिल जाता है दर्शन। धर्मेंद्र जी, एकदम सही कह रहे हैं, कहीं पे देखिए नहीं होना तिलक चाहिए। जी, अभिषेक जी विद्वान साथी है, मुझे उम्मीद थी ये तथ्य रखेंगे, तथ्यों पर बात करेंगे। मैंने ये कहा अखिलेश जी जेड प्लस सुरक्षा है, प्राप्त है, जहां जाएंगे सुरक्षा रहेगी, उनको छोड़ेगी नहीं। उनको जो भी जिस बेस पे है एक सीएम रहे हैं। मैंने कहा कि उन्होंने, उनका एक कार्यकर्ता नहीं जान पाया कि रास्ते में लोग जाते, भीड़ हो जाती, अव्यवस्था होती। दूसरी बात, अखिलेश जी ने को ले जाने के लिए उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इस रोड को हमारे ब्लॉक करिए, ये करिए। सरकार के लोग अगर वहां भीड़ ज्यादा होती कह देते प्रशासन के लोग कि आज मत आइए। नहीं धर्मेंद्र जी, आप इसे बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं दूसरी तरह मैं आ ये रहा हूँ मूल बात पर। महाकुंभ क्या बीजेपी का आयोजन है? आप यही बार बात बार इसे है। बीजेपी मैं से इसी क्यों पर जोड़ रहे हैं? योगी जी 2 इसी पर मैं आ रहा हूँ कि यदि महाकुंभ बीजेपी का आयोजन नहीं, शासन का आयोजन है, तो ये लोग निमंत्रण देने वाले कौन थे? दूसरी बात, यदि आप मतलब आप ये कह रहे हो सरकारें निमंत्रण नहीं देती हैं? हाँ भाई तिलक जी सुनिए तो, हमारी बात तो आ जाने दीजिए। नहीं, भाई अगर आप निमंत्रण देंगे तो इंतजाम करना पड़ेगा। सर, यहाँ तो इफ्तार पार्टी के लिए निमंत्रण दिए जाते थे। नहीं, इफ्तार पार्टी के लिए भी निमंत्रण दिए गए कि नहीं दिए गए? आज तक आप कह रहे हैं कि महाकुंभ के लिए निमंत्रण क्यों दिया? भाई इफ्तार पार्टी किसी के घर पर, किसी के व्यक्तिगत किसी लोग दिया जाता है। होली मिलन हम करते हैं तो लोग बुलाते हैं अपने घर पर, लेकिन हम कहते हैं पूरे दुनिया खोली हमारे करने। कैसा सवाल आप तिलक जी, कम से कम आप जैसे विद्वान साथी से ये उम्मीद नहीं करूंगा। लेकिन धर्मेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए ना, इसे मेरा सवाल इतना है कि आप इसे बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हैं? जब आप लोग ना एक मिनट, मैं क्लियर मैं बताता हूं ना सर। राहुल जी की पार्टी ठीक, मनोज पंडित जी की पार्टी, आपकी पार्टी, जितने भी राजनीतिक दल हैं देश में, नहीं जितने भी राजनीतिक दल हैं, सर एक मिनट मेरी बात आ जाए, आप अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा। जितने भी राजनीतिक दल हैं, जब ये नहीं थे तब भी महाकुंभ होता था, तब भी महाकुंभ होता था।
और तब ना फोन होता था, ना तार होती थी, ना पत्री होती थी, लेकिन फिर भी महाकुंभ में लोग पहुंचते थे। ठीक बात, अब सुनिए तो, पहुंचते थे ना धर्मेंद्र जी, मैं गलत तो नहीं कह अरे रहा। मेरी बात तो सुनिए। फिर आप इसे बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हैं? अरे भाई सुनिए तो, यही तो मैं पहले दिन कह रहा हूँ। देखिए, सनातन में कुंभ पहले से होता आया है। उस समय की सरकार हो, राजा हो, या जो भी सरकारें सत्ता रही है, उनका काम सिर्फ फैसिलिटेटर का रहा। आम आदमी, आम श्रद्धालु ही मेन उसका स्टेक होल्डर था, उन्हीं के लिए कुंभ होता था, और संत समाज, दो चीज। लेकिन जब सवाल ये है कि जो सरकार होती थी वो जो कर पाती थी, व्यवस्था करती थी, वो कभी आमंत्रण लेकर के दौड़ने नहीं गई कि मेरा आयोजन है। इस बात से आपत्ति थी। तो अगर आप लोगों को बुलाए हैं तो वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, और इसके लिए अगर आप 29 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई तो भी सरकार चेत जाती, ये करती कि भाई इस दिन एक दिन आम जनता को रोक करके, आम जनता आज नहीं आएगी, अपील कर देते कि एक दिन ठीक, जो अब आपकी बात आई VIP धर्मेंद्र जी, ट्रीटमेंट करेंगे। क्या क्या अब मनोज दूसरी पंडित जी, बात, वहाँ ऐसा के जो ऑफिसर एक मिनट, अब सुनिए, धर्मेंद्र जी एक आप ही मिनट की बात सुन लेकर लीजिए। जा रहा हूं अब पंडित मेरी जी। बात तो यहाँ पाएगी, बीच में कट जाती है, सुन लीजिए। जो ऑफिसर से सवाल नोट कर ले, मैं सारा जवाब दूंगा। जो वहाँ ऑफिसर से हम लोग उनका मनोबल तोड़ने के लिए कोई आरोप नहीं लगाते, लेकिन अगर आप वीआईपी लोगों को निमंत्रण दे करके सारे लोगों को वहां की ड्यूटी में लगा देंगे तो वो कोई शक्तिमान नहीं है कि यहाँ और वहां दोनों व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, जब आप 29 की घटना हो गई तो सारे वीआईपी रोक करके कम से कम सड़कों पर हमारा चेता आम श्रद्धालु जो मुसीबत झेल रहा है, आज 13-14 घंटे जाम में फंसा हुआ है। आपका पॉइंट आ गया। उसकी एक समस्या मिनट के मनोज पंडित, कुल मिलाकर धर्मेंद्र जी ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता था कि जब ये घटना हुई, दुर्घटना हुई, जब ये हादसा हुआ, भगदड़ हुई, उसके तुरंत बाद आप ये तय करते कि कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, जब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती, पहले आम जनता और फिर उसके बाद नेता और मंत्री और विधायक, वो ये कह रहे हैं। उत्तर दीजिए। तिलक जी, यही हुआ। आप ये देखिए कि जब ये घटना घटी, इस घटना घटने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री वहां गए, उन्होंने पूरी व्यवस्था खुद जाके देखी वहां पर, और उसके लिए एक टीम गठित की गई, एक टीम गठित की रिटायर्ड अधिकारी नहीं हुआ भाई, निष्पक्ष मैं लगातार 7 तारीख से 8 तारीख का, 9 तारीख का, 10 तारीख का ये प्रोटोकॉल मेरे पास सबका है। कौन मुख्यमंत्री, कौन मंत्री, कौन सांसद, कौन वीआईपी गया, ये देखिए। और ये देखिए जितने वीआईपी पासिस थे, जितनी वीआईपी गाड़ी नहीं निरस्त हुआ, सबको रोक दिया गया। कोई और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, और जितने वीआईपी आए 29 तारीख को जिस दिन घटना हुई, सिर्फ जिस दिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस दिन सेटिंग गेटिंग वाले बिना किसी हाई प्रोफाइल के लोगों को प्रशासन वीआईपी ट्रीटमेंट देता रहा। उनके फेसबुक, उनके एक मिनट मनोज पंडित जी, जितने अखाड़े थे वहां पर, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि भाई हम व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, सनातन विरोधी कैसे हुआ? नहीं, देखिए, आप व्यवस्था पे सवाल उठाएं, ठीक है, पर लेकिन आप ये कहें कि एक आम पब्लिक के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीआईपी के लिए कर रहे हैं। राहुल जी प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए। उन अधिकारियों को, जो अधिकारी अपना पूरा परिवार छोड़ के और वहां लगे रात दिन 24 घंटे। मनोज पंडित जी, मैंने आपसे सीधा सवाल किया, आप ये कह रहे सनातन विरोधी। उदाहरण के तौर पर लंदन से महंगी प्रयागराज की फ्लाइट है, ये मैं नहीं कह रहा, राज्यसभा में कांग्रेस के नेता ने बकायदा इस पूरे मामले को उठाया। नहीं, प्रमोद तिवारी जी का वक्तव्य था। हाँ, प्रमोद तिवारी जी ने कहा, प्रमोद तिवारी जी ने राज्यसभा में एक वक्तव्य रखा कि सर ट्रेन में टिकटें नहीं मिल रही, बसों को जाम में फंसना पड़ रहा है, लिहाजा लोग जो है वो फ्लाइट से सफर करना चाह रहे हैं, और इसका किराया कई गुना अगर महंगा हो गया और सवाल उठा लिया तो फिर ये सनातन विरोधी कैसे हुआ? देखिए तिलक जी, हम ये कहते हैं कि जब एक आयोजन होता है, उस आयोजन में सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी लगना चाहिए, सबको लगना चाहिए, उस आयोजन को सफल बनाने के लिए काम करना चाहिए। लंदन की टिकट 24,000 रुपए में मिल रही है और चेन्नई से प्रयागराज जाने के लिए 53,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तिलक जी, जब व्यवस्थाएं, जब आज देखिए 250, 300, 400, मतलब 12, तो सर ये एयरलाइंस जो हैं ये वसूल कर रही हैं, सनातन के नाम पर वसूली हो रही है, ये भी सवाल उठाना क्या सनातन विरोधी है? देखिए, ये सवाल ठीक है, सवाल उठाना, उसका जवाब दिया जाएगा चीजें पर, लेकिन हर बात के लिए सिर्फ ये कह दिया जाए सर वीआईपी ढाबे पर जाके 400 रुपए के आलू का परांठा खा सकता है, 500 रुपए की दाल खरीद सकता है, लेकिन आम जनता अगर 400 रुपए का आलू का परांठा खाए और 500 रुपए की दाल ले
तो फिर ये वीआईपी और आम आदमी में कोई फर्क है कि नहीं है? और फिर ये भी सवाल उठाया तो सनातन का अपमान कैसे हुआ? तिलक जी, वहाँ इतने भंडारे लगे हैं, इतनी चीजें लगी हैं, कुछ खरीद के खाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए जितने पंडाल लगे हैं वहाँ, जो है आप जितना पत्थर इंतजाम लड़ा रहे सरकार हैं। ने किया है तिलक जी, उससे ज्यादा इंतजाम वहाँ के साधु संतों, मठाधीशों, महामंडलेश्वरों और जितने 13 अखाड़े हैं उन्होंने भी किया है। उन्होंने अपनी जो कथाएं थी, कथाएं छोड़कर उन्होंने कहा राहुल जी रहेंगे अब। यहाँ चीजें करें, यहाँ सबको भोजन की व्यवस्था करें 24 घंटे। तो मेरा मानना राहुल जी रहेंगे। राहुल जी, मनोज भैया, लाइव में एक कमेंट सवाल आया, देखिए, ये पूरे- वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया, आज वीआईपी ट्रीटमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। दुखद है। राहुल जी, मैं जवाब कह रहा दीजिए। हूं- दुखद है। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी पार्टी के, मेरे पार्टी के किसी नेता ने अगर के चलते अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत दुखद है, शर्म आनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं मुंह नहीं छुपाने वाला हूं कि पहले कुछ गलत हुआ था तो आज के टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। तो ये धनखड़ जी तर्क कह बहुत रहे हैं गलत है। सनातन के लिए पाचन मेरा- शक्ति बढ़ाओ आप लोग। तिलक भैया आपने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा को एयरपोर्ट से आने दिया जाता था, जाने दिया मैंने जाता नाम था। नहीं लिया, मैं- लाइव में कमेंट आया था, मैंने वही पढ़ा। ठीक है, मैं अगर ये कह दामाद रहा हूं- आपके वही है तो जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि किस पे टिप्पणी की जाती है आप और हम भी जानते हैं, आपने भी किस पे की थी, हम भी जानते तो हैं। क्या वीआईपी हम- ट्रीटमेंट नहीं मिलता था उनको? नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि रॉबर्ट वाड्रा पे बीजेपी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने, मोदी जी ने क्या क्या इल्जाम लगाए। पिछले 11 साल में कितने इल्जाम पे इन लोगों ने सरकार में बैठे बैठे बात इल्जाम की नहीं, वीआईपी कल्चर की थी सर, वीआईपी ट्रीटमेंट की थी। नहीं, बीजेपी ने तो तरह तरह के इल्जाम लगाए थे रॉबर्ट वाड्रा पे कि पूरा गुड़गांव खरीद लिए और क्या कर दिया। आपने भ्रष्टाचार करने वालों पे क्या सजा की? मैं कुछ और कह रहा आपने हूँ, क्या सवाल कार्रवाई कुछ और है। 11 साल में कुछ भी नहीं किया है, इन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। डॉक्टर वही अभिषेक। भ्रष्टाचार कुंभ में दिख रहा है। डॉक्टर अभिषेक। और मनोज भैया, एक सवाल मैं 1 घंटा से पूछ रहा हूँ कि मृतकों की लिस्ट कब निकालेंगे? प्रयागराज में और उनको सच को क्यों छुपा रहे हैं? तो क्या कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं करेगी इसका? अरे भैया, आप लोग मृतकों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? क्या उनका वो देशवासी नहीं थे, उनका अधिकार था? प्रियंका जी अगर कल को नहीं, सबसे पहले मृतकों के बारे में बात करेंगे जिनका सूची अभी तक नहीं निकला है, जिनके कंपनसेशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम सबको मिलके उनको अधिकार दिलाना है जिन लोगों को स्टैम्पीड में मार दिया गया कुव्यवस्था के चलते। ये भैया देखिए, मनोज पंडित जी, एक मिनट फाइनल कमेंट ले रहा हूं मनोज पंडित जी का। एक मिनट मनोज पंडित जी, लाइव में कमेंट आया है, वो ये कह रहे हैं कि जो वीआईपी एमएलसी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में अपने काफिले के साथ, अगर ये तस्वीरें सच्ची हैं तो क्या मनोज पंडित यहां से अपील करते हैं अपनी पार्टी से कि ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया जाए? बिल्कुल अपील करते हैं तिलक जी। क्या अपील कर रहे हैं? मैं कि अगर कोई ऐसा नेता वहां पर ऐसी हरकतें कर रहा है तो जरूर वहां पे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। काम देखिए तिलक जी, आप इसकी भावना को समझने की कोशिश नहीं, मैं भावना को समझ रहा हूं। आप बोलिए ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर जो वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अपने चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं, आप जनता को मुंह चिढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप बोलिए ना ऐसे वीआईपीओ के खिलाफ एक्शन हो। तिलक जी चार्टर्ड प्लेन से कौन नहीं जा रहा है? अडानी जी गए, अंबानी जी गए। नहीं तो अडानी जी, अंबानी जी गए, आपके नेता भी जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता एमएलसी भी जा रहे हैं सर। देखिए तिलक जी, जिसके पास इतना पैसा है कि वो चार्टर्ड प्लेन से जाएगा तो जाए, सरकार तो मतलब भौकाल बनाए वहां पे जाके और जनता मरे। तिलक जी किसके लिए भौकाल बनाना है? तो आप बोलिए ना, जो बाहुबली नेता आपके विनीत सिंह, अगर ये तस्वीरें सच्ची है उनके खिलाफ एक्शन हो, बोलिए। देखिए तिलक जी, अभी जो राहुल जी ने कहा कि कितने लोग वहां, नहीं राहुल जी को छोड़िए, आप बोलिए ना एक्शन हो ऐसे नेताओं के खिलाफ। क्या हुआ, आप बोल क्यों नहीं रहे? कोई भी व्यवस्था, कोई भी व्यक्ति, नेता नहीं, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति अव्यवस्था फैलाएगा तो जरूर हम उस पर एक्शन लेंगे और उसको किसी भी तरीके से जो है उसको दंडित करने का काम करेंगे। ऐसे एमएलसी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं? तिलक जी, मैं एमएलसी तो कोई बहुत छोटी बात है और कोई बड़ा अधिकारी नहीं। आप तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता। क्यों? मैं कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर अव्यवस्था फैलाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा 100%। आप नाम लेने से हिचकिचा रहे हैं? नहीं तिलक जी, आप नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? आपका एमएलसी है इसलिए? तिलक जी, खाली एमएलसी की बात नहीं हो रही है, वहां पे और भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपको लगता है तो उनके खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। और हमारे लिए सबसे पहले जनता है, उसके बाद बीजेपी कब ऐसा एक्शन ली थी? 2.5 साल से मणिपुर चल रहा है, क्या एक्शन लिया? देखिए मणिपुर की बात हो रही है,
मुझे तो लगता है कांग्रेसी जो है ना, अरे भैया पिछले 11 साल में एक भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बैठा अभी है। आप देखिए एक भी जेपीसी नहीं बैठा पिछले 11 साल में। अपने आप में लोकतंत्र का ये रिकॉर्ड है, कुछ ये है वर्ल्ड नहीं, कुछ रिकॉर्ड बचा है नहीं। लोकतंत्र में। और आज कि कोई बातें इशू नहीं करते मिला हैं, जिसमें मणिपुर जेपीसी में बैठा जाएंगे, पाए। झारखंड ये होता में है भ्रष्ट जाएंगे, सरकार, बिहार में पूरी जाएंगे। तरीके मुझे से समझ ही नहीं आ रहा है 11 कि साल बात में हम एक जेपीसी नहीं करते हैं बैठा। तो ले जाते हैं सर मणिपुर। दूसरी की सरकार होती ना तो इतना बड़ा स्टैम्पीड हुआ, इस पे बैठना चाहिए था जेपीसी, इस पे बैठना चाहिए था कि मृतक के आंकड़े नहीं बता पा रही है। 11 लोग सिर्फ बिहार के हैं, आप बोल रहे हैं 30 लोगों की जान गई है। क्यों झूठ बोल रहे हैं पहले बताइए। पहले पार्टी का स्टैंड झूठ की तरफ क्यों है? राम जी सच्चाई में बसते हैं। कबीरदास कहते थे कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो बिल्कुल साच सही। नहीं अगर हृदय में तो कैसे भगवान बसेंगे वहां? सच बताइए, क्या आपको लगता है सिर्फ 30 लोगों की जान गई है भैया? सच सच बताइए, आपको भी फैक्ट पता है, बताइए क्या सिर्फ 30 लोग मारे गए वहां पे? क्या उन लोगों का संवैधानिक कोई उन लोगों का अधिकार नहीं था? क्या कुव्यवस्था के चलते जान जाने पे उनको हर्जाना नहीं मिलना चाहिए? ये लोग लिस्ट नहीं दे रहे अभी तक। कितने दर्दनाक वीडियोस घूम रहे भैया, देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये कह रहे हैं कि मनोज पंडित जी कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह तो योगी जी फैला रहे हैं। मनोज पंडित होने के बाद जी सुबह अभी सुबह ऑडियो छह सबका बजे- नीचे मनोज पंडित जी कराएगा। मनोज पंडित जी जी तिलक भाई, जवाब दीजिए सर। तिलक भाई, एक भी व्यक्ति हमारे लिए विशेष है, जिनकी जान गई है उनके लिए सबकी संवेदनाएं थी, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके हर व्यक्ति। एक भी व्यक्ति की जान गई वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जितने भी लोग वहां पर फाइनल कमेंट डॉक्टर अभिषेक। जी देखिए, आज चावला साहब आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। इस वीआईपी कल्चर के गुनहगार केवल बीजेपी नहीं है, समाजवादी भी है और कांग्रेस भी है। इन सभी की ये जवाबदेही बनती है कि ये वीआईपी कल्चर को धर्मेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए कम से कम जो विचारक के रूप में बैठते हैं उनको सवाल सत्ता से करना चाहिए कि इस समय जिम्मेदारी किसकी है। जो ये कह रहे थे कि मंत्री लाल बत्ती हटा दिए, उससे महत्वपूर्ण है जब हम पहले दिन से कह रहे थे उसमें जो कमियां थी उस पर उठा रहे थे, सनातन विरोधी कह रहे थे। भाई सनातन में चलो हमको छोड़ दिए, राजनीतिक दल है। सनातन में सर्वोच्च पद शंकराचार्य को होता है। जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी आपको लगता है कि सलाह देनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए ऐसे वक्त में? धर्मेंद्र जी जब सबपुरी के चलिए, सरस्वती जी वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। पंडित जी आपका, डॉक्टर अभिषेक, धर्मेंद्र जी, राहुल जी, सवाल यही कि आखिरकार सियासत क्या वाकई बेकाबू हो चुकी है महाकुंभ के मसले पर, या सवाल जायज है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।